सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, वीडियोस देखे होंगे, बुक्स पढ़ी होगी। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर बर्थ डेट में, आपकी बर्थ डेट में नंबर 2 का डिजिट है, तो कैसे आपकी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को आप एक्चुअली टैप कर सकते हैं, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और आप उसको एक अच्छे बेनिफिशियल यूज में भी ले सकते हैं। दिस इज द स्ट्रेंथ imparted by number 2 in your birthday. So according to the Onkar theory of numbers or exclusive research of number 2 grants you the capacity to accommodate things. It makes you concentrate in nature. ये नंबर 2 का जो डिजिट है ये आपको वो कैपेसिटी देता है कि आप अकोमोडेट कर सकते हैं, आप चीज़ों को अकोमोडेट कर सकते हैं। अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं या एक अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ हो गई है तो भी आप अकोमोडेट कर सकते हैं। कोई क्षमता आपको देता है, आप उस टाइम पे एकदम से फ्रस्ट्रेट ना हो, एकदम से अग्रेसिव ना हो जाए, तो ये क्षमता देता है आपको अकोमोडेट करने की, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, सब जगहों पे। और आपको कंसिडरेट बनाता है, आप सिरे से किसी चीज को खारिज नहीं कर देते हैं, आप पहले सुनना पसंद करते हैं, आप समझते हैं, चीजों पर ध्यान देते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि मुझे इसके बारे में क्या करना। तो आपके बर्थ डेट में अगर 2 का डिजिट है तो इन जनरल आपके पास क्वालिटीज हैं। और पर्टिकुलरली अगर डेट के लेवल पे ये नंबर 2 आया है आपकी बर्थ डेट में, यानी कि अगर आपका जन्म 2 तारीख को हुआ है या 20 तारीख को हुआ है या 12 तारीख को जन्म हुआ है या 21 से लेकर 29 तक कभी भी आपका जन्म हुआ है, तो आपके पास एक अच्छी माइंड पावर है, आपके पास अच्छी मेमोरी है, आप केयरिंग है नेचर में, आप रिसेप्टिव हैं, आप इमोशनल हैं, आप कंसिडरेट हैं। और रिसेप्टिव मीन्स कि आप सुनना पसंद करते हैं, यू हैव लिसनिंग एबिलिटीज, आप सुन सकते हैं, आप रिसीव कर सकते हैं किसी की बात को। कई सारे लोग हम देखते हैं कि वो सुन ही नहीं पाते हैं किसी दूसरे को, वो जस्ट अपनी बात ही करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपके पास 2 का डिजिट है, ये पावर आपके पास है, ये स्ट्रेंथ आपके पास है, तो आप रिसीव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, डेटा को, नॉलेज को, और आपके पास ये ऑब्जर्वेशनल पावर भी देता है। तो नंबर 2 का डिजिट आपको डिटेल ओरिएंटेड भी बनाता है, आप देखते हैं, समझते हैं और उसकी जानकारी लेते हैं, उसके बारे में और डिटेल जानकारी में जाते हैं और आप उस डिटेल के साथ काम करते हैं, तो आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ती है। और अगर 2 का डिजिट आपकी बर्थ डेट में मंथ के लेवल पे आया, बेसिकली यू आर फेब्रुअरी बॉर्न, आपका जन्म फरवरी के महीने में हुआ है, तो ये आपको एक अच्छी माइंड पावर, एक अच्छी मेमोरी और ऑब्जर्वेशनल स्किल्स देने के साथ ही साथ आपके अंदर एक जनरली आपको एक नेचुरली आपके अंदर एक टेंडेंसी है कि टू हेल्प पीपल, टू सर्व अदर्स, आप दूसरों की सेवा करने में विश्वास रखते हैं, लोगों को मदद करने के लिए आपका रुझान है, आपका नेचुरल इंक्लिनेशन है आपके मन का। और इसके अलावा आपके अंदर एक टेंडेंसी देता है कि आप चीज़ों को वैल्यू करते हैं, आप अपनी जो आपके पास हैं, जो आपके पोजीशंस हैं, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हों, आपकी वेल्थ हो, आपकी पैसा हो, आपके कोई भी चीज़ें हैं, आप उसको वैल्यू करते हैं और आप उसको इंटैक्ट रखना पसंद करते हैं। आप चाहते हैं इसको और ऑगमेंट करें, इसका आपका विशेष ध्यान रहता है और आप चीज़ों को और इकट्ठा करने में स्पेशली विश्वास रखते हैं। तो जहाँ पर ये जो एक्यूमुलेशन की टेंडेंसी है, ये अदरवाइज एक अच्छा, इसको कह सकते हैं हम लोग कि आप सेविंग करना चाहेंगे या आप एक्यूमुलेट करेंगे, लेकिन जब ये एक्यूमुलेशन नेगेटिव साइड पे चला जाएगा तो प्रॉब्लमेटिक है। जैसे कि आप एक पेनफुल मेमोरीज को भी आप एक्यूमुलेट कर लें, आप उनको भी याद रखे रहें, जो अदरवाइज आपको लेट गो कर देना चाहिए था, लेकिन अगर आप वो भी एक्यूमुलेट कर लेते हैं तो फिर आपके लिए ये प्रॉब्लमेटिक है, आपकी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है। अदरवाइज इट इज वेरी गुड, आपके पास अच्छी माइंड है, माइंड पावर है और आप याद रखते हैं, समय पर उस इंफॉर्मेशन को आप रिट्रीव कर पाते हैं। रिट्रीवल या आपके एक्सक्लूसिव स्ट्रेंथ है। तो जो भी बच्चों का जन्म 21st सेंचुरी में हुआ है, 31 दिसंबर 2000 के बाद जिनका भी जन्म हुआ है, उनकी बर्थ डेट में एक 2 का डिजिट है, दे आर नेचुरली ब्लेस्ड विद ऑल दीज क्वालिटीज एंड स्ट्रेंथ, और उनकी लाइफ में एक बहुत हेल्पफुल रहेगा। हाँ, ये 2 का डिजिट अगर रिपीट होता है, एक से ज्यादा बार आता है, तो फिर डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ रिपीटिशन, कितनी बार रिपीट हुआ है वो, उसके आधार पे इसके इफेक्ट में कुछ थोड़े थोड़े चेंज आते जाएंगे लाइफ में, जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर नंबर 2 का डिजिट आपकी बर्थ डेट में एक बार रिपीट हुआ है, यानी ये 2 बार आ गया है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि नंबर 2 के इफेक्ट बढ़ गए हैं आपकी लाइफ में, उसकी पावर, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ गई है आपकी लाइफ में। प्रैक्टिकली इसका सीधा सा इफेक्ट आता है आपकी सपोर्टिव टेंडेंसी के ऊपर, आपके इमोशनल थॉट प्रोसेस के ऊपर, जहां पर आप आउट ऑफ इमोशन आप लोगों को मदद करने के लिए ज्यादा तैयार हो जाते हैं, उनको सपोर्ट देने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अगर आपके कोई साथी हैं, आपके पार्टनर हैं, वो आपसे कुछ शेयर कर रहे हैं, तो आप बहुत ध्यान से उनकी बात को सुनते हैं और उसमें से ये समझते हैं कि इनका एक्चुअली क्या एक्सपेक्टेड है आपसे, लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे,
उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए फिर आप एफर्ट करते हैं, उनके एफर्ट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें आप कैसे उनको मददगार हो सकते हैं ताकि एक कॉम्प्लीमेंट्री रोल आप प्ले कर सकें, उनके लिए सपोर्टिव रोल प्ले कर सकें, उस तरफ आप जाते हैं। क्योंकि बेसिकली रिपीटिशन आपको टेंडेंसी देता है कि आप किसी को नाराज नहीं करना चाहते, आप अपना सपोर्ट सिस्टम इंटैक्ट रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई भी नाराज ना हो, लोग अगर कभी भी लाइफ में आपको उनकी जरूरत पड़े तो वो आपकी मदद के लिए खड़े हो जाए। ये एक भाव, ये एक समझ आपके अंदर देता है रिपीटिशन। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है जो आपकी ऑब्जर्वेशनल पावर है, उसको बढ़ा देता है ये, स्पेशली अगर बर्थ डेट के लेवल पे आ गया है या बॉर्न ऑन 22 तो ये ज्यादा इफेक्ट आपको फील होगा, क्योंकि ये एक मास्टर नंबर कहलाता है न्यूमरोलॉजी में। और आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं कि आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स को, बहुत सारे फैक्टर्स को साइमल्टेनियसली आप उसको कंसिडरेशन में ले पाएं, आप एक बार में एक ही समय में बहुत सारे पहलुओं को ध्यान में रख पाएं और फिर उनकी प्रोसेसिंग एक साथ कर पाएं, उनका एनालिसिस एक साथ कर पाएं, वो स्पेस आपको मिलता है, आपके सबकॉन्शियस की पावर बढ़ती है और फिर उस एनालिसिस के आधार पर एक इफेक्टिव डिसीजन लें। और खास तौर पे ये आपको अपने अवेयरनेस देता है कि आपकी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, आपकी इर्द गिर्द क्या हो रहा है, उसके प्रति आप सचेत रहते हैं, काम करें लेकिन आपको जानकारी आसपास में क्या हो रहा है, पैरेलल विजन आपको देते हैं, आप साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, आपको कंसिडरेशन में ले सकते हैं। और इसका यूज आता है जब आपको स्ट्रेटेजीज बनानी होती हैं, आपको प्लान बनाने होते हैं, खासतौर पे आपके जब कॉम्पिटिटर्स को बीट करना है, आपको आपके जो एनिमीज हैं उनके लिए आपको उनका कुछ प्लान करने की जरूरत है, तो आप एक इफेक्टिव प्लान बना सकते हैं। इन जनरली रिपीटिशन जो हमने देखा अपनी कई सारी केस सीरीज में कि बच्चों के अंदर एक प्रेयर देता है टू लर्न फॉरेन लैंग्वेजेस। तो ये कोई भी एक ऐसी लैंग्वेज जो उनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, मातृभाषा नहीं है, उसको सीखने के प्रति एक रुझान देता है। ज्यादा करके मैंने देखा कि जैसे इंडियन जो है वो कोई यूरोपियन लैंग्वेज की तरफ उनका रुझान था, जैसे स्पेनिश सीखते हैं बच्चे, फ्रेंच सीखते हैं, जर्मन सीखते हैं, तो ये नंबर 2 का रिपीटिशन उनको वो टेंडेंसी देता है। यदि 2 का डिजिट आपकी बर्थ डेट में 3 बार आया है तो ये बेसिकली आपको ओवर रिसेप्टिव बनाते हैं, आप ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं, आप बोलना पसंद नहीं करते, आप चुप रहना पसंद करते हैं, आप सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, और आपको एक इंट्रोवर्ट भी बनाता है, आप अपनी फीलिंग इजीली किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं या शेयर करना पसंद नहीं करते। लेकिन साथ ही आपकी माइंड पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है ये, आप अपनी माइंड पावर को यूज करके कुछ भी नया इनोवेट कर सकते हैं, ये एक इनोवेशन का टेंडेंसी देता है, जहां पर कोई नया बिजनेस आइडिया हो, कोई नया सिस्टम हो, प्रोसीजर हो या कोई नया प्रोडक्ट हो, कुछ भी चीज आप नई एक इनोवेट कर सकते हैं। तो ऐसे लोग नॉर्मली अपने माइंड का ज्यादा यूज करते हैं एज कम्पेयर टू देयर बॉडी, अपने माइंड को ज्यादा यूज करते हैं, भले उनका कोई जो भी वर्क है इन जनरल, उनका जो जिससे पैसा कमाएंगे कोई भी काम, वो माइंड के द्वारा ज्यादा करना पसंद करते हैं। इसके साथ ही ये रेपिटेशन, ये जो स्ट्रेंथ है, ये आपको अच्छे प्रेजेंटेशन स्किल देता है कि आप अपनी बात को एक सुंदर तरीके से रख पाएं, आपको डिप्लोमेटिक स्किल्स देता है जहां पर आप समझ पाते हैं कि किसके सामने मुझे कैसे व्यवहार करना है, क्या चीजें कैसे प्रेजेंट करनी है। तो ये प्रेजेंटेशन की स्किल आपको देता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, तो ये कैपेबिलिटी, ये कॉम्बिनेशन देता है। यदि 2 का डिजिट बर्थ डेट में 4 बार आ गया है तो ये बेसिकली एक सेंस ऑफ इमोशनल बिलोंगिंग, सेंस ऑफ इमोशनल इम्बैलेंस प्रोवाइड देता है, ऐसा आपकी टेंडेंसी देता है, जहां पर आप पॉजिटिव ज्यादा हो जाते हैं, आपकी अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट बढ़ जाती है, जो भी चीजें आपके पास हैं, आपकी जो रिलेशनशिप हैं, जो आपकी पोजीशन है, जो आपके पास प्रॉपर्टी है, कुछ भी आपके पास वेल्थ है, उसके साथ आपकी अटैचमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और एक सेंस ऑफ फियर सबकॉन्शियस माइंड में आने लगता है कि कहीं हम इसे लूज ना कर दे, कहीं हम इसे खो ना दे, और ये हमें फिर पॉजिटिव बनाता है। हम कई बार ऐसा व्यवहार कर जाते हैं जो कि या तो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है या सामने वाला व्यक्ति उससे परेशान होता है। ऐसे लोग नॉर्मली अपनी चीजों को चाह कर भी शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नंबर 2 अगेन रिसेप्टिव वाइब्रेशन है, शेयरिंग को ज्यादा इसमें प्रमोट नहीं करता है। तो 4 बार अगर 2 का डिजिट बर्थ डेट में आ गया है तो व्यक्ति इसको बहुत मुश्किल पाता है कि किसी के साथ अपनी चीजें शेयर करें, और इस कारण से फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है, अंदर से सफोकेशन डेवलप होती है। और ये इसलिए भी आती है कि जब शेयर नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अपने हिसाब से अपना जीवन नहीं जी पा रहे हैं, तो कई केसेस में ऐसा मिला कि लोगों को अपना जो उनका ड्यू क्रेडिट था, जो उनका ड्यू शेयर था, भले वो प्रॉपर्टी थी, उनका पैसा था, उनकी सैलरी थी, ड्यूज थे, जो भी था, उसमें उनको उनका शेयर नहीं मिला, उनके जो उनका लॉफुल राइट था वो उनको नहीं मिला, तो उससे एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है, जिसको मैनेज करना जरूरी होता है ऐसे लोगों के लिए। 2 का डिजिट 5 बार या उससे ज्यादा आ रहा है लाइक आपकी बर्थ डेट में, तो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। अभी तक जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली मुझे नहीं लगता किसी की बर्थ डेट में आने के चांसेस हैं, बहुत नेग्लिजिबल चांसेस हैं। प्राइमरीली ये जो अब 21st सेंचुरी में बच्चे आएंगे और पैदा होंगे, स्पेशली 2020 ऑनवर्ड्स,
वहाँ पर चांसेस बन सकते हैं कि ये 5 टाइम्स से उससे ज़्यादा का रिपीटेशन पर डेट में 2 का आएगा, और वो एक मोस्ट लाइकली वो एक फेवरेबल कॉम्बिनेशन नहीं होगा, क्योंकि अगेन एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन लेके आ सकता है, एक फियर लेके आ सकता है, एक इनसिक्योरिटी का भाव मन में रहेगा। ऐसे लोग हमेशा एक किसी की उनको जरूरत रहेगी जो उनको सपोर्ट करे, जो उनको एक साथ में एक कॉन्फिडेंस एलिमेंट उनको प्रोवाइड करे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनको किसी की सपोर्ट की, केयर की, स्पेशल केयर की उनको जरूरत पड़ सकती है। तो खासतौर पर ऐसे बच्चे जो इस जो 21st सेंचुरी में जिनका जन्म है, स्पेशली 2020 में या 2022 में जिनका जन्म होगा, उन बच्चों के लिए बहुत जरूरी होगा कि उनके नेम में डिजायर्ड अल्फाबेट जरूर आ जाए, ताकि वो हम उम्मीद कर सकते हैं कि काफी हद तक वो उस नेगेटिव इन्फ्लुएंस को बैलेंस कर पाए। जो ओवर रिसेप्टिविटी की टेंडेंसी है, ज्यादा रिसीव करने की टेंडेंसी है, एक्सप्रेस नहीं कर पाना है, इमोशनल इम्बैलेंस है, उसको काउंटर कर पाए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंसाइटफुल रहेगा। ये वीडियो आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके जो भी वंस हैं सबके लिए आपको एक हेल्प करेगा कि आपकी बर्थ डेट में अगर 2 का डिजिट आता है और कितनी बार आता है या बिल्कुल भी नहीं आता है, ये आपके लिए एक अच्छे इंसाइट प्रोवाइड करेगा। आप इसको यूज कर सकते हैं। आई रिकमेंड कि आई रिक्वेस्ट कि आप लोग इसको जरूर शेयर करें अपने सब के साथ। स्टे कनेक्टेड विद अस। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर लीजिएगा। हम लोग और आपकी जो आपकी सजेशंस हमें मिली हैं उसके ऊपर जल्दी से हम लोग नए और वीडियोस क्रिएट करके वापस आपके सामने आएंगे। थैंक यू।